चामुण्डाय विच्चे। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम सं लं छं फट् स्वाहा इति मंत्रः। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात हमें ये समझनी है कि जो भी नवार्ण मंत्र है वो कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये एक ऐसा साउंड पैटर्न है जिसे बार बार दोहराने से आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को आप बिना समझे बार बार दोहराते जाएं और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाए कि आपको कोई बहुत बड़ा मैजिकल रिजल्ट मिल जाए। ऐसा कोई साउंड पैटर्न नहीं है। नवार्ण मंत्र एक वाइब्रेशनल इंटेलिजेंस है। जब आप इसको शब्द दर शब्द समझते हैं, कोई भी नवार्ण मंत्र हो, क्या कहा गया, उसे अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तब आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। हम तंत्र की बात कर रहे हैं। तंत्र में कोई भी मंत्र है वो सिर्फ एक शब्द मात्र ही नहीं होता, लेकिन मंत्र एक अवेयरनेस की मूवमेंट है। आपकी बॉडी में, आपकी सोल में, आपकी थिंकिंग में क्या अवेयरनेस हो रही है और वो अवेयरनेस किस तरह से मूव कर रही है। जब आप इसको समझ पाते हैं तब आप उस मंत्र को समझ पाते हैं। जब भी कोई मंत्र बोला जाता है तो वो किसी देवता को बुलाने का एक तरीका है। आप देखिए कि साधक जब भी कोई मंत्र पढ़ रहा है वो किसी देवता को अपनी जिंदगी में बुलाना चाहता है। और ये मंत्र क्या काम करते हैं, ये उस एनर्जी को उस साधक की चेतना में लाने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन का काम करते हैं। जैसे आप किसी नए सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में डालते हैं तो वो कॉन्फ़िगर कर देता है अपने मोबाइल के अंदर और फिर वो सॉफ्टवेयर चलने लगता है। ठीक उसी तरह से उस देवता की जो शक्तियां हैं, जो एनर्जीज हैं, वो आपके अंदर कॉन्फ़िगर होती है उस मंत्र के थ्रू। अब ये जो नवार्ण मंत्र है जो अभी हमने पढ़ा, वो सिद्ध कुंजिका के भीतर एम्बेडेड है। जब आप पूरा सिद्ध कुंजिका को पढ़ते हैं तब उसके बीच में ये नवार्ण मंत्र आता है जो स्टार्ट होता है अथ मंत्र से और खत्म होता है इति मंत्रा पर। और ये इस तरह से आप इसको एम्बेडेड यहाँ पर समझते हैं। ये कोई स्टैंड अलोन प्रचार के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इस मंत्र को ही पढ़ता रहे और उसको अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। कई बार बाय चांस एक बाय प्रोडक्ट के रूप में वो इफेक्ट्स आपको दिख सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म शायद से नहीं रहेंगे। तो जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ते हैं, उसके बीच में नवार्ण मंत्र को पढ़ते हैं, तब आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर समझ करके पढ़ते हैं, उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो रिजल्ट्स और अच्छे मिलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये जो नवार्ण मंत्र है ये कोई स्टैंड अलोन प्रचार के लिए नहीं है। स्टैंड अलोन इसको यूज नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि ये जो मंत्र है ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। सिद्ध कुंजिका में एक पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझाया गया है, उसी में ये मंत्र भी वहां पर दिया गया है। जब आप उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं तब ये मंत्र की जो वाइब्रेशंस हैं वो भी आपके अंदर आने लगती है। कॉन्टेक्स्ट के बिना ये जो मंत्र है ये केवल एक साउंड मात्र ही रह जाता है। इसलिए आज मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको मंत्र चैंटिंग के लिए इनवाइट भी नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं एंकरेज कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नवार्ण मंत्र को पढ़ना शुरू करें। आज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप ये समझें कि ये मंत्र क्या करता है, कैसे करता है और बिना तैयारी के इसको छूना क्यों गलत है, क्यों अनुचित है। इस चीज को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहला इसमें आप देखेंगे तो स्टार्ट होता है ओम से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम। तो ये ओम क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। कई बार हम ओम को एक धार्मिक सिंबल की तरफ देख लेते हैं कि ओम एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन का एक सिंबल है, एक उसकी प्रॉपर्टी है और वहां से ही वो स्टार्ट हुआ है। ओम एक एग्जिस्टेंशियल साउंड है जो अवेयरनेस की ग्राउंड स्टेट को इंडिकेट करता है। ओम का अर्थ है कि आपके थॉट से पहले जो था, आपकी आइडेंटिटी से पहले जो है और आपकी इमोशन से पहले जो है,
उसे ओम कहा गया। साइकोलॉजिकली ओम उस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है जहां आपका जो माइंड है वो अभी किसी भी ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं हुआ है। आपके माइंड को किसी भी ऑब्जेक्ट से अभी तक कोई अटैचमेंट नहीं हुई है। और जब ये नवार्ण मंत्र ओम से शुरू होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा जो प्रोसेस है ये एक ग्राउंडेड अवेयरनेस से शुरू होना चाहिए। इससे पहले आपके माइंड में और कोई थॉट्स, इमोशंस, आइडेंटिटी ना हो, सिर्फ एक ग्राउंडिंग हो और फिर आप इस मंत्र को शुरू करते हैं। बिना ग्राउंडिंग के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। आपका माइंड काफी इंस्टेबल होने लगता है, वो चीजों को सही से समझ नहीं पाता है। इसलिए आप ये देखिए, ये जो ओम है ये मंत्र का कोई डेकोरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओम हमेशा आप बोलेंगे और ये मंत्र आपको सजा हुआ लगता है कि डेकोरेटेड है, अच्छा लगता है बोलने में। लेकिन ओम इस मंत्र का फाउंडेशन है कि आपको ग्राउंडिंग के साथ स्टार्ट करना है। ये एक बेस लेवल आपका बना रहा है कि जब ये ग्राउंडिंग पूरी हो जाए तब आगे आप बढ़ेंगे। फिर है एम। एम को आप देखिए सरस्वती बीज कहा जाता है, लेकिन यहाँ हम इसे सिर्फ सरस्वती देवी तक सीमित नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करना भी हमारी अधूरी समझ ही होगी। एम का मतलब है प्योर इंटेलिजेंस। जब आपको क्लैरिटी आ जाए बिना किसी एरोगेंस के, जब आपको चीजें साफ समझ आने लगे और आपके अंदर घमंड ना भरने लगे, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग भरने लगे लेकिन सुपीरियरिटी की फीलिंग ना आने लगे, तो ऐसी सिचुएशन है एम। आप साइकोलॉजिकली अगर देखते हैं तो एम उस सिचुएशन को एक्टिवेट करता है जहां आपका जो माइंड है वो शार्प होता है लेकिन डिफेंसिव नहीं होता। जो आपका इंटेलेक्ट है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, वो एक्टिव होती है पर डोमिनेटिंग नहीं होती, वो डोमिनेट नहीं करती है। सिद्ध कुंजिका के कॉन्टेक्स्ट में ये जो एम है ये एंश्योर करता है कि साधक चीजों को समझे बिना उसको कंट्रोल करने की कोशिश के। अगर मैं किसी चीज को समझ रहा हूं और उसको सिर्फ कंट्रोल करना नहीं चाहता हूं तो ये एम को मैं अपने अंदर इंप्लीमेंट कर चुका हूं, उसके अपने अंदर डाल चुका हूं। अगर आप देखिए कि इंटेलिजेंस है वो ईगो के साथ जुड़ जाए तो कोई भी तंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, वो अनसेफ हो जाता है। लेकिन अगर वही इंटेलिजेंस ह्यूमिलिटी के साथ रहे तो जो तंत्र है वो लिबरेटिंग हो जाता है। और एम यही बैलेंस को एस्टेब्लिश करता है। इसके बाद है ह्रीम। ह्रीम को आप देखिए, इसको शक्ति बीज कहा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक कार्य क्या है? इमोशनल और एनर्जी, इन दोनों चीज को इंटीग्रेट करना। ह्रीम उस शक्ति को एक्टिवेट करता है जो आपकी फ्रेगमेंटेशन को इंटीग्रेशन में बदलती है, आपके फियर को ट्रस्ट में बदलती है और आपकी जो रेजिस्टेंस है उसे सरेंडर में बदल देती है। साइकोलॉजिकली ह्रीम आपकी जो आइडेंटिटी है उसको सॉफ्ट करता है, उसे सॉफ्टन करता है। ये आपकी ईगो को तोड़ता नहीं है लेकिन उसको डिसॉल्व कर देता है। तंत्र में जो डिसोल्यूशन है वो वायलेंस से नहीं होती, लेकिन ये जो डिसोल्यूशन है ये इंटीग्रेशन से होती है। दूसरे के साथ मिल जाना, उसके साथ डिसॉल्व हो जाना, इस तरह से आपको इंटीग्रेशन हो जाता है। इसीलिए ये जो ह्रीम है ये बहुत पावरफुल है लेकिन अग्रेसिव नहीं है। सिद्ध कुंजिका में ह्रीम ये सुनिश्चित करता है कि जो अवेकनिंग है वो हार्टलेस ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको कुछ एनर्जीज तो मिली लेकिन आप खुद ही हार्टलेस हो गए, आप दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना बंद कर दें। ये चीज ना हो, इसीलिए इस वर्ड को भी बोला जाता है। अगला वर्ड है क्लीन। ये बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड बीज वर्ड है क्योंकि मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में क्लीन को एक अट्रैक्शन मंत्र बता दिया गया है। आपको मनी अट्रैक्ट करना हो, लव अट्रैक्ट करना हो, किसी को इन्फ्लुएंस करना हो या किसी पर अपना कंट्रोल करना हो तो आप क्लीन वर्ड का यूज करते हैं, ऐसा मॉडर्न इंटरप्रिटेशन आ जाती है। लेकिन तंत्र में क्लीन का मतलब क्या है कि उस अटेंशन को इनवर्ड पुल करना, अपने अंदर उसको पुल करना, यह है क्लीन। क्लीन अवेयरनेस को एक स्केटर्ड स्टेट से कलेक्ट करता है, फिर उस डिजायर को बाहर नहीं भेजता है। और ये जो डिजायर है
इसको उसकी जो सोर्स है उस सोर्स तक मोड़ देता है। इस तरह से ये क्लीन आपके लिए काम करता है। साइकोलॉजिकली आप देखिए क्लीन क्या करता है, आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं उसको इंटीग्रेट करता है, उसे रिप्रेस नहीं करता। इसलिए सिद्ध कुंजिका में जो क्लीन है वो ईगो ड्रिवन कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं करता, बल्कि आपकी ईगो को डिसॉल्व करता है। और ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर काम करता है, बहुत ही सटल लेवल पर काम करता है। इसलिए बिना मैच्योरिटी के अगर आप क्लीन को प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है। फिर आता है चामुंडाय। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। चामुंडाय ये बहुत ही इंटेंस पार्ट है, क्योंकि चामुंडा देवी की यहाँ पर बात किया जाता है। एक हम देखते हैं बहुत ही प्रेस्टिजियस फिगर हैं माँ चामुंडा, उनकी यहाँ पर बात होती है। ये लेकिन चामुंडा कोई कंफर्टिंग मदर वाली फिगर नहीं है कि आपको देख करके बहुत ज़्यादा शांति मिले, जो आपके मन के डर हैं वो खत्म हो जाए, ऐसी फिगर नहीं है। चामुंडा रॉ शक्ति है। चामुंडा रिप्रेजेंट करती है आपकी वो कॉन्शियसनेस जो आपकी ईगो के साथ नेगोशिएट नहीं करती, उसके साथ तालमेल बनाने की कोशिश नहीं करती। चामुंडा सिंबलाइज करती है आपकी शैडो को, आपके सप्रेस्ड फियर को, आपके डिनाइड ट्रुथ्स को और मोर्टेलिटी को। चामुंडा किसी इंसान को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, लेकिन उसकी जो मन में एक फॉल्स ईगो बना हुआ है उस फॉल्स ईगो को वो डिस्ट्रॉय करती है। सिद्ध कुंजिका में चामुंडा का जो इन्वोकेशन है वो बाहर की शक्तियों के लिए नहीं है कि बाहर कोई शक्ति है उसको इन्वोक किया और उसको अपने अंदर बुलाया। ये साधक के अंदर जो असत्य है उसे देखने के लिए है, कि आप अपने अंदर फील करिए कि आपके अंदर क्या असत्य है, क्या आप किसी डिनायल में जी रहे हैं। और जब आप इस चीज को अपने अंदर इन्वोक करते हैं, उस अवेयरनेस को इन्वोक करते हैं, तो आप चामुंडा को इन्वोक करते हैं। इसलिए ये जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो कभी भी ना अच्छी नहीं लगती है। जब आप देखेंगे कि मेरे अंदर ये बुराई थी और आप इसको अवेयरनेस के साथ इसको समझ पाएंगे, इसको देख पाएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और ये आपको क्या करेगा, आपको डर पैदा करेगा, आपके अंदर एक डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा। आपको लगने लगेगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ पूरा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इससे मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ तो मुझे खुद पर ही क्वेश्चनिंग हो रही है। लेकिन जब थोड़ा सा डीप जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप खुद को और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, एक बेटर तरीके से आप ये जान पा रहे हैं कि किस तरह से आपके अंदर चीजें काम कर रही है। इसलिए चामुंडाय का जो इन्वोकेशन है ये कई बार बहुत ज्यादा आपको डेंजरस लग सकता है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टिंग आपको लग सकता है। इसके बाद है विच्चे। ये सबसे आखिरी वर्ड है इसका। विच्चे का अर्थ है सीवियरिंग, किसी चीज को कट कर देना या एक डेसिसिव क्लैरिटी का आपके अंदर आना। ये कोई वायलेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि हम किसी को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके अंदर वाली उन हेजिटेशंस का ये एंड है। साइकोलॉजिकली आप देखिए विच्चे एक ऐसा क्षण है जहां जो अवेयरनेस है वो कंफ्यूजन की स्टेट से बाहर निकल जाती है। सिद्ध कुंजिका में विच्चे का मतलब है अब इल्यूजन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और ये इस मंत्र का क्लाइमैक्स है। यहां से ही आप खुद को एक बेटर इंसान बना पाते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है कि तंत्र में जो साउंड है वो आपके बिलीफ को कन्विंस नहीं करता, लेकिन साउंड आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको रीऑर्गेनाइज करता है। इसलिए ये जो नवाण मंत्र है ये आपके फेथ से ज्यादा आपके नर्वस सिस्टम पर काम करता है। अगर आपका नर्वस सिस्टम अनस्टेबल है तो जो इसकी साउंड है वो आपको ओवरवेल्म करेगी। अगर आपका नर्वस सिस्टम ग्राउंडेड है तो ये साउंड आपको एक क्लैरिटी लेकर के आएगा। इसलिए बिना रेडीनेस के, बिना तैयारी के इस नवाण मंत्र की या फिर किसी भी नवाण मंत्र की अगर आप चैंटिंग करते हैं तो आप काफी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कर रहे हैं। पहले उसको समझ करके और फिर ही आप इसकी चैंटिंग करें तो आपको एक बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आज का पर्पस ये नहीं है कि आप इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन आप ये समझें कि मंत्र क्या करता है,
किस लेयर्स को टच कर रहा है और क्यों रिस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंत्र को समझना बहुत ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि आप सिर्फ मंत्र को चैंट करते रहें, उसको पढ़ते रहें, उसको बार बार रिपीट करते रहें। उससे बेटर आप इस मंत्र को समझ लीजिए, जिससे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी आपके बारे में, आपकी कॉन्शियसनेस के बारे में और आपकी अवेयरनेस के बारे में। नवार्ण मंत्र का फाइनल इफेक्ट आपके लिए क्या होगा जब आप इसको समझ लेते हैं? आपके अंदर की जो ईगोज हैं वो सॉफ्टन होने लगेंगे, डिसॉल्व होने लगेंगे। आपके अंदर की जो क्लैरिटीज है वो आपको और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, शार्पन होने लगेगी। फियर रिड्यूस होगा, डर आपका खत्म होने लगेगा और जो इनर अलाइनमेंट्स हैं उसको आप फील कर पाएंगे। सोल, बॉडी और माइंड तीनों का अलाइनमेंट आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप कभी भी एक्सटर्नल कंट्रोल एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको कोई बड़ा घर, कोई बड़ी गाड़ी, बंगला या कोई और मटेरियल चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप बहुत ही गलत रास्ते को देख रहे हैं। ये मंत्र आपको वो सारी चीज़ें नहीं देगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में दे सकता है, लेकिन वो आपका एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। इस चीज़ को आपको समझना है और इस चीज़ को अपने जीवन में उतारने के लिए एक छोटा सा टास्क आप कर सकते हैं। अगले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या जब तक आपको सही लगे तब तक, अगले कुछ दिनों तक किसी भी मंत्र को चैंट ना करें। सिर्फ ये ऑब्जर्व करें कि जब भी आप ये सुनते हैं कि ये मंत्र बहुत पावरफुल है, तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। क्या कोई एक्साइटमेंट आ रही है या कोई डर आ रहा है या फिर सिर्फ एक काल्म क्यूरियोसिटी आ रही है कि देखते हैं, समझते हैं कि क्या है मंत्र, किस तरह से काम कर रहा है। और फिर अपनी बुक में, अपने जर्नल में लिखें कि एम आई अट्रैक्टेड टू दिस मंत्र फॉर कंट्रोल और फॉर क्लैरिटी। ये जो मंत्र है, मैं इससे कंट्रोल चाहता हूं, ये क्लैरिटी चाहता हूं। और जब आप इसको लिखते हैं तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डे बाय डे डेवलप करेंगे कि किस तरह से आपकी अवेयरनेस काम कर रही है। जब मैं ये कह रहा हूं कि अगले 7 दिन तक कोई मंत्र ना पढ़ें, मैं आपसे डिले की बात नहीं कर रहा हूं कि आप अभी मंत्र चैंटिंग को डिले कर दीजिए, लेकिन अपने अंदर एक डिसर्नमेंट डेवलप करिए, क्योंकि जब ये डिसर्नमेंट आपके अंदर आता है तब मंत्र अपने आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है और तब आप इन मंत्र की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इन मंत्र की वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में और भी डिटेल में जानेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। चलिए एक बार इस मंत्र को पढ़ करके इस वीडियो को एंड करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लोम हुम क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सं लं छं फट् स्वाहा इति मंत्रः।